हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आप मुझे देख रहे हैं सजा धजा हुआ। पता नहीं कैसे क्या हुआ, कैसे तैयार हुई, कुछ भी पता नहीं चला। शादी में जाना तो था, ये तो सोचा था मैंने कि जाऊंगी, पर ऐसे जाऊंगी ये कभी नहीं सोचा था। तो व्लॉग पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वैसे तो मैं जितनी भी रेडी हुई थी, खुद से रेडी हुई थी, तो अच्छी लग रही थी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके एक बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं इस आउटफिट में, मतलब जो भी मैंने वेयर किया है लहंगे में, कैसी लग रही हूँ। प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। खुद से रेडी हुई हूँ और ऐसे रेडी हुई हूँ कि सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसे रेडी हो पाऊँगी मैं। इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी जल्दी में मैं रेडी हुई थी, क्योंकि जब मेरे को शादी में जाना तो था, पर मैं यही कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। क्योंकि आइन टाइम पे मेरी हो गई थी आद्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो उसको दवाई वगैरह हमने दी, तो जब लगा हमें कि हाँ वो अभी थोड़ा ठीक है, जा सकते हैं हम, तब भी हम लोग शादी में गए थे। तो हम लोग शादी में पहुंच चुके थे, और शादी में पहुंचते पहुंचते भी हम लोग इतना लेट हो गए, इतना लेट हो गए। मतलब बहेड़ी में शादी थी, मैं बरेली में रहती हूँ, बहेड़ी में शादी थी। हम लोग ऐसे पहुँचे कि मतलब कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो रहा जा रहा था, कभी टोल, कभी फाटक, कभी मतलब इतना। और भैया जो हमारे साथ गए थे एक लोग, उनकी गाड़ी का तो एक्सीडेंट होने से बचा था, मतलब उन्होंने गेट खोल लिया था, तो उनका गेट जो था वो टूट गया था इको का, तो उन्होंने गेट डलवाया। फिर हम लोग बड़ी मुश्किल से बारात में पहुँचे। भगवान पता नहीं क्या होना था, बला टली, पर ये सही था कि सब कुछ अच्छा था। तो हम लोग फाइनली बारात में पहुंच गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारात ने एंट्री भी कर ली है। फिर यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने लगे, मतलब नाश्ता वगैरह था वो हम लोगों ने कर लिया था। जो हॉल था मैरिज हॉल, वो काफ़ी अच्छा था, बड़ा था गर्मियों के हिसाब से, पर सर्दियों के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब ठीक था। और यहाँ पे देख सकते हैं जो लगन थी वो भैया ने अपने घर पर नहीं बुलवाई थी। इन लोगों के रीति रिवाज में जो भी होता है, वैसे होता हमारे यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। मतलब अगर लगन नहीं बुलवाते हैं तो जो हॉल होता है वहाँ पे लगन ले लेते हैं। तो सेम ये वही हो रहा है, यहाँ पे भैया की लगन चढ़ रही है। और पूरी बारात में मैं ठीक से इंजॉय ही नहीं कर पाई। आपको देखने को मेरे हस्बैंड मिलेंगे ही नहीं मेरे साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी आद्या को। मतलब दिक्कत तो इतनी नहीं थी थोड़ी बहुत, तो हमने उसे दवाई दे दिया था, पर जो हवा चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी ना मुझे, कि मैं स्टॉल लेके गई थी तो मेरी स्टॉल में भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हमने आद्या को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला, उसको केवल अंदर ही रखा। तो मेरे हस्बैंड खा पी के, नाश्ता वगैरह करके, खाना वगैरह खा के और थोड़ा बहुत इंजॉय करवा के चुन्नू को, तो वो आद्या के पास लेट गए थे। बोल रहे थे कि तू चली जा, चुन्नू वगैरह को खिला ले, मैं तब तक यहाँ आराम से मतलब आद्या के पास लेटा हूँ। तो हमें ठीक से कुछ भी इंजॉय करने को नहीं मिला। बस ये था कि अंकल ने इतने प्यार से बोला था तो हम लोग चले गए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए। क्योंकि अंकल ने जब अपनी बेटी के टाइम पे भी इनवाइट किया था तब भी हम नहीं जा पाए थे। उस टाइम आद्या मेरी टमी में थी, तो वो मौका भी मैंने गंवा दिया। तो ये मेरे सारे पड़ोसी हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया जी आके स्टेज पे अभी बैठेंगे। स्टेज तैयार हो चुका है और यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे हैं। और डांस तो हम लोगों ने घर पे इतना डांस किया था, और वहाँ हम कोई भी डांस नहीं कर पाए। किसी का मन ही नहीं हो रहा था डांस करने का, क्योंकि सभी लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि किसी का मन ही नहीं हुआ डांस करने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पास आकर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे भैया की लगन चढ़ रही है, इन्हीं भैया की शादी है। और मैं यहाँ पे थोड़ा टहल वहल रही हूँ, चुन्नू को घुमा रही थी, चुन्नू घूम रहा था, उसके साथ मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी, उसे चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ कराया मैंने। और यहाँ पे जो इयररिंग्स थे वो मेरे इतने हैवी थे, मेरे कानों में दर्द होने लगा था, तो मैंने वो निकाल के रख दिए। और फिर मैं ऐसे ही रात में घूमने लगी, और सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने क्या किया हो, पर कोई नहीं, मुझे नहीं वो होता। फिर मैं यहाँ भैया की थोड़ी बहुत देखने लगी लगन को कि कैसे क्या होता है इन लोगों में। मतलब ये लोग गंगवार हैं और हम लोग प्रजापति हैं, तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ वो चेक करने लगी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ अंदर गई, क्योंकि यहाँ पे जो था वो तैयारी शुरू हो गई थी, मतलब जयमाला की। तो जयमाला वैसे यहाँ हुई नहीं थी, पर सब लोग ये सोच रहे थे कि जयमाला यहीं पे होगी, तो सभी लोग यहीं आके बैठ गए और मैं भी यहीं आके बैठ गई। और यहाँ पे चल रही थी थोड़ी गपशप,
और देख सकते हैं भैया ने एंट्री मार ली है अंदर। अब भैया का अंदर स्वागत होगा, भैया स्टेज पे आके बैठेंगे। पर ये किसी को नहीं पता था कि जयमाला यहाँ नहीं पड़ेगी, पर थोड़े जो रूल्स थे, थोड़े रिचुअल्स थे, वो यहाँ पे कंप्लीट करने थे लड़की वालों को, तो भैया को यहाँ अंदर लाया गया था। और देख सकते हैं आप भैया जी अंदर आ चुके हैं। भैया की भी एंट्री कुछ कुछ ऐसे कराई थी जैसे लड़की अंदर आती है, उस टाइप से एंट्री कराई गई थी भैया की, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सभी लोग मुझे बोल रहे थे कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, पर मैं नहीं आई क्योंकि मैंने कानों में जो ईयरिंग्स थे वो निकाल दिए थे, तो मैं नहीं गई। और ऊपर से मेरी अद्या की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मेरा मन थोड़ा ऐसा ही था, कुछ भी ठीक से एंजॉय नहीं किया मैंने। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े वगैरह जो भी भैया की सासू मॉम थी और जो भी भैया के इन लॉज थे, वहाँ पे उनको रस्में करनी थी, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने थे, वीडियो बनाने थे, तो यहाँ पे वही सब चल रहा था। भैया की आरती हुई, बहुत सारे मतलब जो भी रिचुअल्स वगैरह हैं, भैया के पैर छुए गए, सब भी यहाँ पे कराए गए थे। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा घूम ली और यहाँ पे आ गई। फिर दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं दुल्हन की एंट्री होने वाली है। और जो जयमाला का प्रोग्राम था उसको भी काफ़ी लेट हो गया था, आई थिंक 1:30-2 बज चुके थे। हम लोग इतना लेट हो गए थे कि हम जब वापस आए थे तो घड़ी में 3 बज रहे थे, हमने सोचा भी नहीं था। और मेरे जो अरमान थे शादी को लेके वो अधूरे से रह गए थे। मतलब मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे वीडियो बनाऊंगी, ऐसे वीडियो बनाऊंगी, ऐसे वीडियो बनाऊंगी, पर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि आदू की तबीयत ठीक नहीं थी और वो आदू के पास बैठ गए थे जाके। थोड़ा देर मैं बैठी थी, फिर उन्होंने एंजॉय किया, पर उन्होंने कोई वीडियो वगैरह अपनी नहीं शूट की, बस थोड़े हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिए थे जो मैं थंबनेल पे लगाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे भैया की जो जयमाला का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जयमाला हो रही है अब। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत ही जयमाला देखी, उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर हुआ भाभी का वेलकम घर पे, जो मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ, मतलब छोटी सारी क्लिप जो है वो मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे जो था भाभी की जो वेलकम का वो था घर पे, वो हम सभी लोगों ने मिलके कंप्लीट कर लिया था। आप देख सकते हैं भाभी का सारा वेलकम कंप्लीट था। अब भाभी को बस टाइम होने वाला था, थोड़ी देर में आने ही वाली थी। और मैंने बनाए थे कुछ वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियोस देखने हो तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये सारे वीडियोस चेक कर लीजिएगा। वैसे ये वीडियो मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बनाने वाली थी, पर मैं बना नहीं पाई। यहाँ पे मैं वीडियोस में को शूट ही कर रही थी, तब तक हो गई दुल्हन की मस्त वाली एंट्री। तो चलिए देखिएगा दुल्हन की एंट्री, दुल्हन का स्वागत, सब कुछ आगे वीडियो में दिखाती हूँ आपको। खोलो तुम्हारा कौन करेगा बहु? जी जी हाँ बड़ा ना इसमें ना तो जुड़वाई थी क्या हो गए बुला एक बार फिर गए हमारे हमारे वीडियो में देंगे।
फोटो हम तो ऊपर थे, एक आध फोटो होगा वो दिखा देंगे। मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई थी तो वो आपने देखा होगा मैं अकेली ज़्यादा घूम रही थी, वो पापा उसके खाना खा के उसके पास ही रहते थे। हाँ वो भी गए थे, मैं अकेले नहीं जाती कहीं भी। हाँ ना वो भी थे, वो ऊपर बैठे थे उन लल्ली को लेके। हाँ ए बेटा एक तरफ बचाओ, थोड़ा बचाओ एक तरफ। ऊपर नहीं देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो रही थी दुल्हन की एंट्री, जो मतलब बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ नहीं था। और पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरी ना थोड़ी आंखें नम हो गई थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दुल्हन ना बहुत ज़्यादा उदास थी। क्योंकि एक लड़की की जब विदाई होकर घर आती है तो मतलब कितना माँ बाप को छोड़ के, अपने सभी फैमिली मेम्बर को छोड़ के, कितना अनजान घर में, अनजान शहर में कैसा लगता है। मैं तो रोने लगी थी। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कैमरा वाले अंदर आओ भैया।